जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम हिमांशु। बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब, ताकि आप थोड़ा सा जो है रिवीजन भी हो जाए और पता भी चल जाए कि हाँ सर, पेपर जो है किस तरह का आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम क्वेश्चंस को किस किस तरीके से कर सकते हैं सर। उन सब के लिए हम आपके लिए ले आए हैं एक बहुत ही अच्छी सी चेन, जो कि है प्रीवियस रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, जीके, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चेन में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो लोगो दिख रहा है हमारा फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट का, इसी लोगो से हमारी प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है। आप उसे जाइए, डाउनलोड कीजिए और आप लोग हमारे साथ में एक क्रैश कोर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्रैश कोर्स हमने उन बच्चों के लिए निकाला है जिन बच्चों ने भैया बहुत सारे क्वेश्चन करने का मन है, या फिर जो लोग थोड़े से लेके मतलब डाउट्स में है कि सर ये वाला जो टॉपिक है हमको समझ में नहीं आता है, सर ये वाला जो टॉपिक है इसमें थोड़े से जो क्वेश्चन है हमारे से हिलते नहीं है सर। तो आप लोग हमारे साथ है ना, इस पे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मस्ती से इसमें हम क्या करते हैं, 1-to-1 डाउट सेशन लेते हैं सर। 1-to-1 डाउट सेशन लेते हैं तो सर बात ही खत्म हो जाती है कि जिंदगी में जितनी भी तकलीफें हैं सर सभी सुन लेते हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। हाँ, बाकी सारी चीज़ें तो आप चलिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे सर। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन कि आपको मज़ा ही आ जाएगा कि ओहो। और सारी वैरायटी है क्वेश्चन सर, आपको हर वैरायटी मिलेगी हमारे साथ। तो आप लोग फटाफट से एक छोटी सी मतलब मामूली सी 499 की फीस। अरे सर, 499 में आजकल क्या ही होता है, 2 महीने का नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स भी नहीं मिलता है सर आजकल तो 499। हम आपको क्या बताएं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से 499 की जो फीस है उसको पे करके हमारे साथ उस क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। आपको ज्वाइन कैसे करना है, आपको ये जो नीचे नंबर दिख रहे हैं हमारे, इन आप या तो व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आपको वापस कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ जुड़ जाएंगे आपके एग्जाम्स तक, ठीक है। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं सर कि 25 क्वेश्चंस तो हमने पिछले वाली वीडियो में कर लिए थे, बाकी बचे अब हमारे अदर 25 क्वेश्चंस। तो ये उसी वीडियो का पार्ट बी है और हम लोग डिस्कस करना चालू करते हैं सर। और ठीक है, चलिए। अ वेल was dug with 14 meter inner diameter and was 8 meter deep. The earth dug out, बेटा अर्थ डग आउट मतलब जो धरती माता हम लोग खोदते हैं ना, जो मिट्टी को हम लोग खोद के निकालते हैं उसको बोलते हैं द अर्थ डग आउट, यानी कि जितनी भी हम मिट्टी खोद के निकाल रहे हैं उस कुएं से out what is was eventually spread out on a rectangular plot of size 10 meter, 8 meter. Find raise in the height of the plot. अच्छा भैया, जो वो आप कुआं खोद रहे हो उससे जो मिट्टी निकल रही है और उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, वो प्लेटफॉर्म क्यूबाइडल शेप का है सर। और उस क्यूबाइडल शेप का है तो सर उसकी कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ ब्रेड्थ होगी और उसकी हाइट होगी सर। लेंथ और ब्रेड्थ हमको दे रखी है 10 मीटर और 8 मीटर सर। हाइट हमको निकालनी है, हम इसको एच ही ले लेते हैं ना सर, ठीक है। फाइंड द रेज इन द हाइट मतलब हाइट कितनी हो, और कुछ भी नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो भैया जी, हमको पता है कि जो वेल होता है ना वो कौन सी शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर कर दो यार, एल बी एच के। अब जो महान बच्चा होगा वो तो करेगा सर एच से एच कट खत्म कहानी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। ये सिलेंडर की हाइट है और ये आपके क्यूबॉइड की हाइट है। क्यूबॉइड की हाइट हमको निकालनी है, सिलेंडर की हाइट हमको दे रखी है, ठीक है। तो ये एच से एच करने कट करके बैठ मत जाना। पता चला कि सर जय माता दी होगी हमारी तो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 22/7 आर की वैल्यू आपको दे रखी है 14 मीटर इनर डायमीटर। तो मैं इसको लिख देता हूँ 14/2 इंटू 14/2 एवं जो 8 है उसको हम लोग हाइट मानते हैं तो लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा जो चल रहा है सर 10 × 8 है और हाइट हमको निकालनी है सर। तो देखिए सर, 8 से 8 तो ऐसे ही कट हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर। 7 2 जा और 2 से 2 कट, ठीक है सर। अब देखिए 2 11 जा, ठीक है सर। तो बच क्या गया, 11 इंटू 14/10 इक्वल्स टू हाइट, यही बच गया ना मेरे भाई, है ना। तो 14 × 11, भैया देख, मल्टीप्लिकेशन करने की सीधा साधा तरीका है 14 × 11 यानी कि 140 + 14, 140 + 14 कितना हो गया, 154। 154 में एक डेसिमल आगे कर दे तो
18.4 मीटर। तो ये आपकी हाइट आ जाएगी, बहुत सिंपल। चलिए, ज़्यादा हम लोग है ना आज बातें कम करेंगे और काम ज़्यादा करेंगे यार, फटाफट से, मतलब हर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, है ना। बातें ज़्यादा करने लग जाते हो आप लोग, मेरे को बातों में लग बोलते हो कि चलिए भाई, सबसे पहले तो मुझे पता है ना कि इस ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या देखता हूँ कि बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो फिर मेरा काम ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बेस सेम नहीं है तो थोड़ी सी तकलीफ आती है, लेकिन देखो चलो, ये एक्स नहीं है बेटा, ये जो है मल्टी 5 3x + 4 = 25 × 5 4x-1। इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, बच्चे पता है ये बात तो। चलिए, तो ये है 5 3x + 4, और बच्चे इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5 to the power 4x-1। अब सर आपको करना क्या है, बेस सेम है ना सबकी, तो बेस को भूल जाइए, बेस को भूल जाइए एक बार, सिर्फ और सिर्फ पावर को कंपेयर कर लीजिए, दोनों तरफ की पावर को कंपेयर आप कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सर, ये हो गया 3x, ये आके उधर हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, सबको इस तरफ ले आओ ना, इन सबको इस तरफ ले आओ। अरे भैया ये तो 1 ही बच गया ना, 1 इधर आ जाएंगे हमारे, तो कितने हो जाएंगे, माइनस का 3। 1 इधर आ गया, ठीक है, सॉरी प्लस का 3। वो जो 1 था बेटा प्लस का, इसको हम इधर लिया है, तो -1 हो गया, तो हो गया -3। अब -x = -3, माइनस से आपका माइनस कट हो गया, और x की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है सर, बहुत ही आसान था सर, आसान तो है ही। और आप लोग अब ऐसे आसान क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, तो उनको भी मज़ा आ जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा कि अरे सर, बस ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग हमारा जो है प्रेजेंट होना चाहिए उसी वक्त, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा जरूरी है। Sum of the digits of a two-digit number is 9. If 9 is subtracted from the number, the digits interchange their places. The original number is। अरे भैया, मैं ना ये बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। ये 15-15 20-20 सेकंड के क्वेश्चन है, इनको हम लोग वो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो सही बता रहा हूँ मैं, मूर्ख हैं हम भैया। देखो क्या कह रहा है, टू डिजिट नंबर जिनका सम होना चाहिए 9, तो सबसे पहले तो देख ले ऑप्शन में ऐसा कोई रिजेक्ट हो रहा है क्या ऑप्शन जिसका सम 9 नहीं है। नहीं हो रहा रिजेक्ट, कोई सबका सम 9 है, ठीक है। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि अगर मान ले मैंने उसमें से 9 माइनस कर दिया, 9 माइनस कर दिया, तो वो ना, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स हो जाना चाहिए, मतलब इंटरचेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, 9 माइनस करने के बाद तो देख ले ऑप्शन चेंज कर ले, 81 में से अगर तू 9 माइनस कर देगा तो क्या ये 18 बन जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं सर। 54 में से अगर 9 माइनस कर लेगा तो हाँ सर 45 बन जाएगा। ठीक है, और कोई देख लेते हैं, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। 72 नहीं सर, 27 बनेगा ही नहीं। 45 नहीं सर, 54 बनेगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है सर। ऐसे क्वेश्चंस में ना ज़्यादा अपने को टाइम लगाना नहीं है, मस्ती से ना निपटा देना। अब देख मेरे भाई, ये क्वेश्चंस ना बड़ा प्लेइंग विद नंबर्स है, तो इनके साथ हम खेलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ऑप्शंस की वैल्यूज चेक करेंगे और निपटा देंगे। देख भाई, 2 3 जा 6, 2 को ए से मल्टीप्लाई कराऊं कि 4 आना चाहिए। ठीक है, 2 को ए से मल्टीप्लाई कराऊं कि 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर 7 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, ठीक है ना। और किसी में 7 या फिर 2 ही है, हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं उसके लिए। हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। बी को 3 से मल्टीप्लाई कराऊं, बी को 3 से मल्टीप्लाई कराऊं, यहाँ पर 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मेरी बात सुन बेटा, बात सुन। अ, हर जगह B4 है, ठीक है सर, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू हमारे को ना एलिमिनेट कर सकती है, देखो सी, डी और ई की वैल्यू जो है हमको बता सकती है। तो ये सी की वैल्यू कब आएगी, सी की वैल्यू कब आएगी, देखो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करके देख ही लेते हैं ना। यहाँ पर ए की जगह 2 रख लो, बी की जगह 4 रख लो, सी की जगह 0 रख लो, डी की जगह 0 रख लो, ई की जगह 2 रख लो, और एफ की जगह भी 2 रख, एफ की जगह भी 9 रख के ये रख लो। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि एरर कहाँ आ रहा है, एरर कहाँ आ रहा है, तो वहाँ से आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। जैसे कि इसका तो ऑप्शन ए ही होगा भैया जी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा ऐसे दिमाग खराब हो रहा हो ना तो ये करो,
ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा हो तो ऐसी चीज़ करो कि सी की वैल्यू ढूंढो। सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मान लो मान लो कि भैया जी हमने ए और बी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना? इन दोनों में से ए की वैल्यू बी की सेम ही तो है। एक बार ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद आपको सी की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। यहाँ से ना पूरी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएगी। सी जीरो और सी वन ला के देख लो, दो ही तो वैल्यू है, सी जीरो या सी वन के बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए आंसर होगा। चलिए, from a pack of 52 playing cards, one card is drawn at random. The probability of the drawn card being a black or a king is, देखो यार, इसके लिए एक बार ना ताश खेलना जरूरी है। अगर ताश नहीं खेला है, थोड़ा सा ताश को पत्तों को देख लेना एक बार कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, मज़ा आ जाएगा। नहीं तो हम एक बार इसके लिए एक सेशन लेके आएंगे। फिलहाल देखते हैं कि ब्लैक 10 होना चाहिए, यानी कि भैया 4 10 के पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं 10 10 के, इसमें से 2 रेड होते हैं और 2 होते हैं ब्लैक, ठीक है? इसके अलावा किंग कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। कितने कार्ड्स में से? टोटल सर 52 कार्ड्स में से। अगर प्रोबेबिलिटी आनी है और है तो हमको ऐड ही करना पड़ेगा, तो इसको कट कर ये आ जाएगा 3/20। खत्म। प्रोबेबिलिटी तो भैया बहुत आसान है, बहुत ही आसान। अब देख, ऐसे क्वेश्चंस में जो ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना कि एक स्पाइडर क्लाइंबिंग अ वॉल, कि भैया 5 मीटर चढ़ता है, फिर 3 मीटर गिर जाता है, फिर 2 मीटर चढ़ता है, फिर 6 मीटर गिर जाता है, तो इसमें क्या करता है? कुछ भी नहीं करना है, जो ऊपर चढ़ रहा है उसको तो प्लस मान, जो नीचे उतर रहा है उसको माइनस मान, ठीक है? जो ऊपर चढ़ रहा है उसको प्लस मान, जो नीचे उतर रहा है उसको माइनस मान, जो ऊपर चढ़ रहा है उसको प्लस मान, बस। अब देख, 5 - 3 हो गया 2, 2 + 4 हो गया 6, 6 से ये 6 कट गया, बचा क्या तेरे पास? 5, ठीक है? 5 बच गया मेरे भाई, तो इसको डाल दे। मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन आराम से निपटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। What will be the amount of compound interest on rupees 5,000 in 3 years if the rate of interest is 4% for the first year, 3% for the second year, 2% and for the third year? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 3 साल के लिए हमने उसको पैसे दिए हैं। पहले साल हम उससे 4% ही इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरे साल हम उससे 3% लेते हैं और तीसरे साल तो हम उससे 2% लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा इंसान है यार, इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, वरना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाती है, ठीक है? ना देखो, मेरी बात सुनो, एक एक साल का ही तो खेल है ना, एक साल के तो खेल है, तो एक साल तक तो ऐसा ही और सी आई सेम रहते हैं। तो देख, 5200 का तू बेटा 4% निकाल, तो 4% निकालेगा तो कितना आ जाएगा? 5,000 का तू 4% निकालेगा तो कितना आ जाएगा? 200 रुपये। ये 200 रुपये तो इन 5,000 में ऐड कर देना, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 5200। कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो है कि भैया ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो तू अगर 3% निकाल रहा है तो उसका निकाल दे 3%। अरे हाँ कि ना भाई, ठीक है ना? ये चीज़ आ रही है समझ में, बिल्कुल आ रही होगी मेरे बच्चे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए सर। अच्छा 52। हाँ, 5200 का 3% निकालना था अपन को, तो भैया जी ये हो गया 156, ठीक है? अब 156 और ऐड कर दे बेटा तू इसमें, 5200 में 156 और ऐड कर दे 5200 में, तो ये कितना हो जाएगा देख? 5 3 5 6। अब इस 5 3 5 6 का तुझे कितना निकालना है सर? 2%। 2% ही तो निकालना है, तो निकाल देना मेरे भाई 2%। 5 3 5 6 इंटू 2 करेगा तो देख कितना होगा ये? 12 का 2 हासिल लगा, 1 6 5 10, 10 और 1 7, 7 और 1 10, ठीक है? 10712 नीचे 100 चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 107.12। अब बेटा बस, खेल हो गया खत्म। अब तू देख, 200 प्लस 156 और प्लस 107.12 कितने होते हैं? ये होते हैं तेरे 7 और 6, 13 13 और 0 3, 1.12 तो इधर है ही,
और ये ऊपर लगा 3 6 और ये आ जाएगा 3 4 463.12 ये ऑप्शन डी। अच्छा ये दो ऑप्शन सेम है, ठीक है ना, ए और डी ऑप्शन दोनों सेम है, तो ये देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा इसको करने का एक तरीका और भी था, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन भारी हो जाती है, अगर आप वो कर सकते तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए। वो क्वेश्चन ऐसा है, ये रहा प्रिंसिपल आपका, ये रहा आपके पहले साल का इंटरेस्ट, ये रहा आपके दूसरे साल का, अच्छा पहले साल का 4 था, कोई बात नहीं, ऐसे ऊपर नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये तीसरे साल का। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टेप करना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आपको लगता है कि वो वाला ज़्यादा ईजी था तो वो वाला करिए, आपको लगता है ये वाला ज़्यादा ईजी तो ये वाला ज़्यादा करिए, ठीक है ना। अच्छा पूछ रहा है, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर 8 9 10। भैया ठीक है, आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट होता है स्क्वायर में, तो हम इसका एलसीएम देख लेते हैं 360, है ना, मेरे ख्याल से तो यही होगा एलसीएम इसका, बिल्कुल। जो 10 से भी हो सकता है डिवाइड, 9 से भी हो सकता है डिवाइड, और 8 से भी हो सकता है डिवाइड, ठीक है ना। तो 360 और ये तो इसका एलसीएम है, अब हमको ढूंढना है परफेक्ट स्क्वायर सर, ये इतना है तो नहीं। अच्छा वैसे ऑप्शन में देखोगे ना, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन में सिर्फ एक ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसे तो निपटा ही सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं आए तो एलसीएम वाला मेथड तो आपको पता ही है। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन में देख के तो खत्म ही हो गया ये क्वेश्चन। अब कह रहा है इफ 25% ऑफ अ नंबर, मान लेते हैं कि भैया कोई नंबर है वो एक्स है, उसका 25% लेना है हमको, 25% आपको पता है ना कितना होता है बेटा, 1/4 होता है, ये बात तो किसी से छुपी भी है नहीं ना, ये सबको पता होगा। तो 1/4 ऑफ अ नंबर यानी कि x/4 ऑफ अ नंबर इज लेस देन 18% ऑफ 650। 18% किसका भैया, 650 का 18% से कितना लेस है, कितना कम है, 19 कम है, यानी कि अगर इसमें से 19 घटा दे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे सर, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है सॉल्व कर लो, देखो क्या क्या कट कर रहा है भैया, ये कट 5 2 जा 5, 13 जा 2, 9 जा, ठीक है, x/4 इधर है ही, और 9 इंटू 13 कितना, 117, और ये हो जाएगा माइनस का 19, ठीक है। तो 117 माइनस का 19 हो गया आपका 100, और दो और घटा दो भैया जी, लेकिन 98, और ये 4 उधर चले जाएंगे तो 98 हो, यानी कि 8 चौक 12, तो दो, अच्छा ये एक ही है, 392, हाँ भैया, ठीक है ना, खत्म। कुछ भी नहीं था यार, छोटे मोटे से क्वेश्चन है, इनको तो जल्दी जल्दी निपटाया करो जब आ जाए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। चल भैया वीडियो को ना लाइक कमेंट और शेयर, बाद में सब्सक्राइब चैनल को, ये चारों चीज़ें करनी है बेटा, ये आपकी फीस है, समझ लीजिए यूट्यूब पे ठीक है ना, ये आपकी फीस है यूट्यूब पे। कह रहे हैं कि भैया इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25% ऑफ सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंटेज, अच्छा ठीक है भैया, कि कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 25% ऑफ सेलिंग प्राइस है, मैं मान लेता हूँ कि भैया जो सेलिंग प्राइस है उसको 100 मान लो, मैंने बहुत वीडियोस में बताया अपनी, बहुत वीडियोस में और बहुत क्लासेस में बताया अपनी, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो अपना कॉस्ट प्राइस और या फिर सेलिंग प्राइस को लेट मतलब सपोज कर लिया करो कि ये होगी, कि आसान सी, या 100 मान लो, 1000 मान लो, 10 मान लो, ऐसा। तो क्या है ना, इससे क्वेश्चन ज़्यादा देर टिकता नहीं है, 10 सेकंड का क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो मैंने बोल दिया सेलिंग प्राइस 100 है सर, तो 25% इसका कितना होता है, 25 रुपये, ये उसकी सीपी है और ये एसपी है, एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट, यानी कि 75। अब 75 25 का कितना गुना है सर, 3 गुना है, 3 गुना यानी कि 300%, ऑप्शन ए, ठीक है। तो था नहीं क्वेश्चन में इसमें कुछ, चलिए अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हैं हमको, बात नहीं।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4ab एंड ब्रेथ इज, अच्छा यहाँ पर भैया जी 6b स्क्वायर है, ठीक है, 4ab एंड 6b स्क्वायर। तो ये आपको देखना चाह रहा है कि आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है, और अगर रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है तो थोड़ा सा एल्जेब्रा का नॉलेज है कि नहीं भैया। तो ये हो गया चॉइस ए बी क्यूब, ऑप्शन देख ले कौन सा है, यहाँ पर ये भी क्यूब है, ये भी स्क्वायर है, ये भी 4 है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये 3 जोड़ा सा भैया गंदा सा बन गया, कोई बात नहीं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई ही करना था और कुछ ही, ठीक है, बहुत आसान बहुत आसान। अच्छा इसको थोड़ा सा ना स्किप करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट भी होके आया था पेपर में मेरे शायद, हाँ। और अभी भी आप थोड़ा सा हम लोग इसको अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको पता नहीं, क्योंकि देखो इसमें क्या देख रहा था ना कि जो आपकी रेडियस है वो 12 है और स्लांट हाइट 9 दे रखी थी, जो पॉसिबल नहीं है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन या बनता है ना, तो जो स्लाइंट हाइट होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। तो लॉन्गेस्ट भैया अगर ये 12 है तो ये लॉन्गेस्ट 9 हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, एरर था शायद। अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स अ स्फीयर टचिंग इट्स साइड। भैया जी कुछ भी नहीं है, एक क्यूब बना दिया है इन्होंने, तो थोड़ा सा आपको घर बना के मान स्क्वायर है, और इसमें एक क्यूब में एक आपको डाल दिया एक स्फीयर, और स्फीयर ऐसे डाला है कि वो चारों कोनों को टच कर रहा है, मतलब चारों कोनों से टच कर रहा है। तो इसका मतलब भैया जितनी इस लेंथ है, जो भी एज है, वो स्फीयर की डायमीटर के बराबर होगी, यानी कि उसकी डायमीटर कितनी होगी 4, तो स्फीयर की रेडियस कितनी बेटा 2, डायमीटर 4 तो स्फीयर की रेडियस 2, और अगर स्फीयर की रेडियस हमको 2 मिल गई है मेरे दोस्त, स्फीयर की रेडियस हमको 2 मिल गई है, तो हम स्फीयर का वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं, 4/3 पाए आर क्यूब, यानी कि 8, 8 4 जा 28 इंटू 22 बाय, सॉरी 32, क्या कर रहा हूँ मैं, बाय 3, ठीक है ना सर, क्या समझ में आया आप लोगों को। अच्छा इसके अलावा जो हमारे वॉल्यूम है क्यूब का वो कितना रहा होगा 64, इसको माइनस ही तो करना है सर, देख लीजिए कर देते हैं माइनस इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 32 टू 22 अपॉन 21, 21 से इसको सीधा ही काट देते हैं, तो और 4 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0, और ये आ जाएगा आपका 7, 704, 704 डिवाइडेड बाय 21, 704 डिवाइडेड बाय 21 हमारा क्या होता है देख लेते हैं, 21 से सीधा गुना दे देते हैं हम लोग, ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं, ये हो जाएगा 21 या 66, 66 के 4 बच गए, और 4 बचने के बाद ये 44, ठीक है, सॉरी 63, 63 के 5 बच गए, फिर ये 4 बच गया, ये आ जाएगा 3, आ जाएगा पॉइंट, आ जाएगा 52, 33.52 आ जाएगा, और 64 में से अगर हम 33.52 घटाते हैं सर, तो हमारे पास आ जाता है 0.48, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन सॉरी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की मार थी इसमें, कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, और सोचने में आपको मजबूर करेगा उस वक्त। अब कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। भैया जी ये अगर एक सर्कल है, ठीक है, और हमने इसके बोल दिया कि सर्कल की जो लेंथ है, मतलब कॉर्ड की जो लेंथ है, हम बोल देते कॉर्ड की लेंथ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब इसका डिस्टेंस कितना है सर रेडियस से, यानी कि सेंटर से कितना है, यानी कि रेडियस के बारे में बात कर रहा है सर, 4 है, अच्छा ये 4,
ये परपेंडिकुलर होती है, ये बात तो पता है। तो ये 90 डिग्री और ये 3 सेंटीमीटर इतनी बची हुई साइड, तो ये बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट याद है तो पता होना चाहिए 3 4 5, ये तीनों क्या है, ट्रिपलेट है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। नहीं तो आप इस फॉर्मूले में लगा के देख सकते हैं, एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ठीक है ना। तो आपको एच ही निकालना है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आ जाएगा आपके पास 25 से आप लोग निकाल सकते हैं 5। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए बात करते हैं आगे की अपन अब। द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 ऑब्जर्वेशन वॉट्स 160, भैया की मतलब 40 ऑब्जर्वेशन थे, उनके मीन कितना निकाल दिया आपने, 160 निकाल दिया। इट वॉज डिटेक्टेड ऑन रीचेकिंग दैट द वैल्यू ऑफ 165 वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 125। ठीक है यार, कोई बात नहीं। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मीन फाइंड द करेक्ट मीन, मतलब कि यार हमने क्या करा, 165 लेना था, गलती से 125 ले लिया, यानी कि कितना कम ले लिया हमने, हमने 40 जो है वो कम ले लिया। 165 लेना था, देखो, वैल्यू ऑफ 165 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 125। 165 लेना था, हमने कितना ले लिया सर, हमने 125 ले लिया। कोई दिक्कत नहीं, हमने कितना लिया सर, 40 कम ले लिया। 40 अगर हम उसमें डालेंगे 40 ऑब्जर्वेशन में तो एक ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी कि 161। भैया जी खत्म आया ना खेल, समझ आया। 40 ऑब्जर्वेशन तो ऑलरेडी थे ही, हमने उसमें एक और जोड़ दिया, अभी भी भैया वो 40 ही है, और सब में एक एक बढ़ा दो ना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए, ये आसान क्वेश्चन के नाम पे एक आपको बात बता देता हूँ कि आप लोग अगर इसको लाइक कमेंट और ये सब्सक्राइब कर देंगे तो है हमें मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल ही हम खुश हो जाएंगे आप लोगों से, हमारी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। तो आप लोगों को ऐसा हमारे लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब हमको बात कर रहा है कि अगर x प्लस वाई जो है वो बराबर है 12 के, और एक्स वाई की हमको वैल्यू दे रखी है 27, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विल बी। ठीक है, तो भैया जी में आपको बस बहुत ही छोटा सा काम करना होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और अंदर ब्रैकेट के x प्लस वाई। ठीक है ना। अब x प्लस वाई की और प्लस वाई की और एक्स वाई की आपको वैल्यू दे रखी है। देखो ये x प्लस वाई यानी कि 12, तो 12 का क्यूब ये होता है 1728, याद होगा आप लोगों को, मैंने कहा था याद करने को। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो हमको निकालनी है, तो हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं यहाँ पर, इसे हम चिंता नहीं करेंगे। अब उसके बाद में ये है एक्स वाई की वैल्यू 27, यहाँ है 12 x प्लस वाई। ठीक है ना, 12 इंटू 3 इंटू 27। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट कर देते हैं सर, इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3 इंटू 27 इंटू 12 कितना होता है, और उसको वहाँ भेज के अगर आप माइनस कर लेते हैं तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं हम इसको, 12 3 36, 36 इंटू 27 होता है 7 6 42 का 2 हासिल लगा 4, और ये आ गया अपने 9 और 7, 972। ठीक है, यहाँ बचे हमारे जी 1728। ये दिखेगा नहीं, थोड़ा सा नीचे दिख रहा है क्या, ये कितना नीचे दिख रहा है, एक लाइन और लिख सकते हैं हम, तो भैया जी चलो यहीं लिख देते हैं। 972 यहाँ आ जाएंगे हमारे, तो माइनस में हो जाएंगे, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 756। जी चलिए, बहुत अच्छे। इन what टाइम will a sum of money double itself at 6.4% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, मतलब डबल कर देगी, तो यार बोल देते कि अगर अभी
उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पी है, और कुछ सालों बाद, हमको नहीं पता कितने सालों बाद, वो 2p हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी कितना ही है अपने पास, p। समझ रहे हो भैया? अगर 2 रुपए है तो अगर 4 रुपए बन जाते हैं तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट जो है कितना रुपया हो गया? 2 रुपये ही हो गया ना। तभी तो ये मिलके अमाउंट 4 रुपये होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज, फॉर्मूला लगा दो सिंपल इंटरेस्ट का, सबको पता ही है क्या होता है। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट को भी आप पी के बराबर ले लीजिए। क्यों लेंगे अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, पी से तो पी कट हो गया मेरे भाई। अब आपका जो टी होगा वो 100/r है, और आर कितना है आपका? 6 1/4%, यानी कि 4 6 जा 24 + 1 5, 25/4, जो उसका उल्टा घूम जाएगा तो हो जाएगा इंटू 4 अपॉन का 25, 25 चौक 100, 4 चौक 16, यानी कि 16 साल। बस खत्म कहानी। और तो क्या था इन ट्राइंगल एबीसी, the triangle ABC, midpoint of the E is the midpoint of median AD, then the area of triangle B is। यानी कि भैया जी एक ट्राइंगल ABC है, देखो ये रहा ट्राइंगल ABC, कुछ बात नहीं, दिक्कत नहीं है। इसमें एक मिड पॉइंट बनाया, मतलब मीडियन बनाई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। अच्छा, ये आपने एक ट्राइंगल बना दिया ABC, यहाँ पर एक आपने मीडियन बना दी AD। ठीक है, अब इस AD का भी एक मिड पॉइंट है E। अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, तो यहाँ से ज्वाइन कर दे तो ये 4 इक्वल ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 4। क्यों भैया? ये ट्रायंगल इसका हाफ, और ये मिड पॉइंट है तो ये 2 इसके हाफ, तो ये 4 ट्रायंगल इक्वल एरिया वाले बन गए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज, यानी कि बीईडी का, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, एक ऑप्शन में 1/4 होना चाहिए था। ठीक है, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। भैया 4 बन गए ना इक्वल लेंथ के, तो अगर एक ले लेंगे तो उसमें से तो वो 4 के बराबर, मतलब नीचे आ जाएगा 4, 1/4 हो जाएगा वो। बहुत सिंपल सी चीज़ है ना ये तो। चलो, बहुत अच्छे। बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मीडियन, मिड पॉइंट, और आपको बस थोड़ा सा फिगर बनाना है, और तो खेल खत्म हो गया फिर इसको। ठीक है, का खेल तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा अभी तक चल रहा है। चलिए, और हमको क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम वापस जब आप लोगों के साथ जुड़ने आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। मतलब कि रेडियस हो रही है भैया डबल। और रेडियस डबल होती है तो जो वॉल्यूम होता है, अच्छा वॉल्यूम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, जो सरफेस एरिया होता है वो 4 गुना हो जाता है। ये आपने पढ़ा था ना। कैसे? देखो, स्फेरिकल का भैया अगर आपने बोला कि जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² है, तो अगर मैं अब इसको 2r कर दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा? 4π2 का स्क्वायर, यानी कि 4r², और ये 4 4 हो जाएगा 3। पहले था 4r², अब हो जाएगा 16r², यानी कि 4 गुना हो गया। तो ये आपको याद रखना है, तो पहले से भैया 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ना याद रखनी है। समझ में आए? याद रखने वाली चीज़, अगर आप लोगों ने एक दो बार क्वेश्चन कर लिया तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती है। ठीक है ना, हैबिट बन जाती है। हाँ, क्वेश्चन आया और खड़का देंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। दो आइसोस्केलिस ट्राइंगल है। ठीक है, इक्वल वर्टिसेस एंगल्स एंड देयर एरियाज इन रेशियो 25:36। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। अरे यार, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। अगर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पड़ी है तो भैया पता है ना कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है, ठीक है, इक्वल होता है। भैया मान लीजिए मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर है, इस साइड ऐसी होगी कि इनका रेशियो जो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का हमेशा सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो बहुत ही अच्छी है। आप कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ रेशियो चेक कर लेना है कि भैया ये जो 25:36 है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर ये किसके रेशियो से मैच कर रहा है।
करना है। देख लेते हैं भैया, 4:5 नहीं, साफ साफ डबल कर दोगे ना, स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा। बहुत सिमिलैरिटी की कॉन्सेप्ट है, छोटा बेसिक्स में बेसिक हो अच्छे हैं आपके। आप बड़ी बड़ी किताबें नहीं सॉल्व करें कोई बात नहीं, एक बार के लिए समझ आता है कि ठीक है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है ना भैया, फिर स्टूडेंट है क्लास में हो, मुझे बोलता है वो एसएससी वगैरह के क्वेश्चन ट्राई करता है, वो बहुत काफ़ी अच्छा है क्वेश्चंस में, तब एसएससी वगैरह एनटीपीसी के सबके सॉल्व कर लेता है वो। मैं उससे पूछता ना ऐसे क्यों करता है, कहता है कि सर हार्ड क्वेश्चन कर लेंगे तो ना वहाँ जाके हर क्वेश्चन आसान लगेगा, और वो बहुत अच्छा स्कोरर भी है मैथ्स में। लेकिन ऐसा नहीं होता, देखो हर चीज़ हर बार ना ये पॉसिबल नहीं होगी। बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं चीज़ों और बेसिक्स भूल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, बस बेसिक्स को नहीं भूलना, तो आपकी नींव है वो मजबूत होनी, तो भड़का ही सकते। शेयर मार्केट में देखो, या शेयर मार्केट की बातें कर रहे हैं आप, ताकि हम शेयर मार्केट में थोड़ा सा आजकल जा रहे हैं। चलिए, द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10। इफ डिविडेंड इज 16%, देन व्हाट विल बी द इनकम फ्रॉम 600 शेयर। अरे भैया 600 शेयर खरीदे, फेस वैल्यू एक की है ₹10, 600 की होगी कितनी, 6,000 रुपये। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, ये समझ लो आप एक तरह क्या, वो आपको इनकम देगा, कमाई देगा, कि अगर आपने 6,000 पे मतलब खरीदे है ना, तो वो आपको हर महीने आपको वो लोग क्या देंगे, कमाई देंगे। देखो कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, 16% निकालना है किसका, 6,000 का, ठीक है। ये देख भैया, ये 100 हो जाएगा, तो ये तो दो कट, छिंग नो और एक 0, 960 बी ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन, हाँ ये पता होना चाहिए डिविडेंड वगैरह क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा लगा कि गड़बड़ हो गया मामला, कोई बात नहीं। चलिए, a solid ball of radius 7 centimeter was melted and then drawn into wire of diameter 0.2 centimeter, find सॉलिड गोल्ड बॉल, यानी कि यार स्पीयर है, अब स्पीयर को मैं मेल्ट करके एक वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हर चीज चेंज होती है, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया, लेंथ, एक चीज बराबर ही रहेगी, और वो है हमारा दोस्त, हमारा साथी, वॉल्यूम। कुछ भी नहीं करना है सर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल को बराबर कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। अरे भैया सिलेंडर की वायर शेप कौन सी होती है, देखो ना ध्यान से, सिलेंडर होती है। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है कि सर फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि हाइट ऑफ द वायर। एक सिलेंडर अगर ऐसे खड़ा है तो वो हाइट है, और ऐसे लेटा दिया तो वो उसकी लेंथ है। तो भैया क्या करना है, 4/3 पाई आर क्यूब को बराबर करना है किसके, आपको पाई आर स्क्वायर के। तो ये कट, लेकिन आर और एच को, आर को मत कट कट करना कि हाँ सर आर से आर कट हो गया, ठीक है, अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो रेडियस यहाँ आपको कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, 4/3 टू 7 × 1 × 7, और यहाँ पर आपको डायामीटर दे रखी है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 का क्यूब क्या होता है भैया, सॉरी 0.1 का स्क्वायर होगा, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हाँ, हमारे को मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा सॉल्यूशन, 2 10 आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। अब भैया 100 हमारे सॉल्यूशन को थोड़ा सा आसान बना देगा, देखो ये हो जाएगा 343, ये × 4, ठीक है, ये- ये। मीटर में पूछ रहा है, अच्छा तभी हम डर गए, हम क्या कि ये क्या हो गया भाई, मीटर में पूछ रहा है, अगर इतनी बड़ी तो वैल्यू आ ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन में, थोड़ा सा इसको वापस करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो भैया जी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, यही तो करना है। तो पाई से तो पाई समाप्त हो गया,
अब यहाँ पर बचा हमारा 4/3। अच्छा, यहाँ पर हमने रिपीट कर दिया था क्या पाई को? कोई बात नहीं, कर दिया था तो भी दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ से हटा रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ आ जाएंगे नीचे सर हमारे, हैं, ठीक है। अब देख, ये वहाँ गया, इंटू 100 हो गया, तो 3, ये तो भैया क्यूब है ना, 343 है, सबको पता होगा, ये तो क्यूब है। और 343 इंटू 4 कर रहा है आपको, ये हो जाएगा 4×3 12 का, तो हासिल लगा 1, और ये 7, फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 1372। और 1372 को डिवाइड बाय 3 कर दे मेरे भाई, क्योंकि ये 3 उधर बराबर में खेल रहा है हमारे साथ में, ठीक है। कर दिया। और ये नीचे 100, सॉरी मल्टीप्लाई में 100। अच्छा, मल्टीप्लाई में 100 और नीचे 100 दर नहीं देते, क्योंकि बाद में हमको मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो हमारा आंसर इसी से आ जाएगा आपका। तो करके देखते हैं भैया। 3×4 = 12, 1 बचा 5, 7, तो 3×5 = 15, 2 बचा 2, 3×7 = 21.1 या खत्म ही हो गया, 457.33। हमने पहले लगता है कि पाई को भी कैलकुलेट कर लिया था काटने के बावजूद भी। कोई बात नहीं, हमारा आंसर आ चुका है सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। A horse is tethered for grazing inside a rectangular field of 70 meter by 62 meter, 52 meter। भैया जी क्या कह रहा है कि एक घोड़ा है, उसको बांध दिया है एक ग्राउंड में, उस ग्राउंड का जो एरिया है वो कितना है सर? हमको नहीं पता, हमको पता है 70 मीटर बाय 52 मीटर, ठीक है। वो एक रोप से बांध दिया है। अच्छा, ये रेक्टेंगल बताया है, बाकी इस रेक्टेंगल का कोई काम नहीं है बताने का। एक रोप से बांधा है, तो वो मैक्सिमम कितना एरिया ग्रेस कर सकता है? ये 21 है, या तो इतना जा सकता है घूम के, या फिर इतना जा सकता है, ठीक है। और अगर रेक्टेंगुलर फील्ड नहीं हो यहाँ से बाहर, तो ये पूरा गोल घूम सकता है एक तरह से ना। लेकिन हमको पता है रेक्टेंगल है, तो ये कितना 90 डिग्री। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, θ/360 इंटू πr²। आर यहाँ पर हमको दिया हुआ है 21, ठीक है। अरे भैया ये चीज समझ में आई होगी ना, करीबी होगी ना सेक्टर्स में, सेक्टर ही तो बन रहा है, और क्या बन रहा है? ये 7×3 = 21, 0 0 कट, 33 इंटू 21/2, तो ये आ जाएगा 693/2, यानी कि 346.5, ठीक है। ये इसका छोटू सा सॉल्यूशन है, क्लीन कर ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है भैया, ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा दी हुई है। कह रहा है अ रेस बोट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 1 10 मिनट्स। यार भैया जी ऐसे डाउन स्ट्रीम में जा रहा है ये, तो 110 मिनट में आप देख लीजिए, यानी कि 110 मिनट लगभग लगभग 2 घंटे के आसपास ही, 120 मिनट के आसपास ही, ठीक है ना। 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। कितनी देर में? 110 मिनट में। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम इन 120 मिनट, और ऊपर जाते हैं तो 1 किलोमीटर क्या बोलते हैं, इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में इसको 120 मिनट लग जाते हैं। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 34.5 किलोमीटर/आवर। तो देखिए भैया, मैं कह देता हूँ कि जब ये नीचे जा रहा होगा, तब जो स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी ना। भैया मैं बोलता हूँ मैं ढलान से नीचे उतर रहा हूँ, तो अरे जल्दी जल्दी उतरूंगा, स्पीड में उतरूंगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, बस स्पीड को प्लस करना। और हमको पता है कि जो स्टिल वाटर है उसकी 34.5 तो है ही स्पीड। टाइम हमको दिया हुआ है कितना, 110 मिनट, इसको बराबर कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 60 से, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ऐसा, ठीक है। बहुत आसान, बहुत आसान सर, बहुत आसान, एकदम आसान। करके देखते हैं, ये हो जाएगा 11 6 जा, ये उस तरफ चले जाएंगे हमारे,
सॉरी 34.5 को हमने ऐड तो किया ही नहीं। ठीक है, हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट। टीम में हमको थोड़ा सा ऐड करना था एक्स। अब कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक्स क्यों ऐड किया, क्योंकि भैया अगर हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो हमारी जो स्ट्रीम की स्पीड होती है ना वो ऐड हो जाती है हमारी स्टिल वाटर की स्पीड में। ठीक है, स्टिल वाटर की स्पीड में ये ऐड हो जाती है। और टाइम हमारे पास है 110 मिनट। अरे भाई 110 मिनट को डिवाइड करेंगे 60 से, और ये डिस्टेंस है 66 किलोमीटर। तो ये जीरो से ये जीरो कट हो रहा है, 11 6 से कट हो रहा है, 6 उधर जाएगा तो बन जाएगा भैया जी ये 36। तो 34.5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 36। ये वहां जाके माइनस होगा, आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। ठीक है, ये अपस्ट्रीम की थोड़ी सी वैल्यू आपको नहीं भी अगर आती तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, अरे यार 10,000 प्लस 1 स्क्वायर। अगर जो स्मार्ट बच्चा होगा ना वो ऑप्शन देके निपटा सकता है, और एवरेज बच्चा ये भी देख सकता है। देखो ये तो हम सबको पता है, ये स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ऊपर स्क्वायर दिख रहा नहीं होगा। कि जो 10,000 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, और ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से सॉल्व कर ही सकते हैं आप इसको। तो सॉल्व कर ही सकते हैं इस तरीके से, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कैलकुलेशन से कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ ना, ये 10,000 का स्क्वायर है, 10,001 ही है ना, तो इसको 10,000 का मान लेते हैं। तो हमको इसका स्क्वायर निकालना तो आता ही है ना सर। कितने हो गए, 4 और 4 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ एक ही तो 9 डिजिट है भैया, एक ही तो 9 डिजिट की वैल्यू है। बाकी सब तो 3 डिजिट 4 डिजिट 7 डिजिट है। देखो 3 3 6 7, 3 3 6 3 3 6 7, तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ समझ में नहीं आए तो इससे निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। और अगर ये अगर आता है बहुत बढ़िया है ही। कुल मिला के ये आपका पेपर था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का था, इजी भी नहीं कहेंगे हम आपको, हार्ड भी नहीं कहेंगे ज़्यादा। हाँ आप लोग कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत, अगर आप ज़्यादा करें अपनी मेहनत। और अभी दिन कम बच गए हैं आपके एग्जाम्स आने के, आ ही गए यार, आ ही गए, मतलब ये मान लो कि आ ही गए। तो मेहनत करिए और मस्ती करिए, थोड़ी सी मस्ती भी ज़रूरी है वरना दिमाग फ्रेश नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा पढ़ाई करने का समय है। ठीक है, तो हम आपके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, पेपर क्वेश्चंस। आप क्रैश कोर्स का याद रखिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके एक बार वो क्रैश कोर्स की वीडियो भी देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, मोटिवेशन बनाए रखिए, कोई ना कोई तो यार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।